वार वासिक क़य्यूम अब्बासी जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और इस बात का ऐलान बाकायदा असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि वासिक क़य्यूम साहब का जो बिला मुकाबला मुंतखब होना है वो हमारी एक इखलाकी जीत है, सियासी जीत है और इमरान खान साहब के बयानिए की जीत है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ अब मुख्तलिफ जो है जस्टिफिकेशंस दी जाएंगी कि उन्होंने कागजात क्यों दाखिल नहीं कराए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही थी। उन्हें मालूम था कि जो कल का उनका एक वोट का टॉल है उससे ज़्यादा उनको वोट नहीं मिलने, बल्कि उनको खदशा था इस बात का कि कल जो उनके स्पीकर के कैंडिडेट को वोट मिले हैं उससे कम वोट उन्हें मिलेंगे। तो अपनी सियासी साख बचाने के लिए आज उन्होंने राय फरार जो है इख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर ये कामयाबियों का सिलसिला जो पंजाब में शुरू हुआ है जनाब इमरान खान साहब के बयानिए के बाद, हम बजा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि पंजाब के अवाम ने इस वक्त पजीराई दी है इमरान खान साहब के बयानिया को और यके बाद दीगरे जो हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ वासिक क़य्यूम साहब मौजूद हैं, मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनसे उम्मीद भी हम इस बात की करते हैं कि नौजवान हैं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब असेंबली के मामलात को बतौर डिप्टी स्पीकर ऐसे तरीके से लेकर चलेंगे। इंतहाई सलाहियतों के मालिक हैं और इनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी से हमकिनार करे और तहरीक इंसाफ और उसके अलाइड जो जमातें हैं उनके लिए जो एक सिलसिला कामयाबियों का शुरू हुआ है ये मज़ीद आगे बढ़े और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके सिपाही के तौर पर और उनके विजन के मुताबिक हमने पंजाब असेंबली को चलाना है और इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी होगी जी इंशाअल्लाह। नहीं, इससे चूँकि आज ये अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब ने कल ऐलान करना है और उस ऐलान के बाद नोटिफिकेशन इनका होना है और इंशाअल्लाह ताला कल के इजलास में इनकी हलफ बर्दारी भी होगी। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बफज़ल खुदा आज जो हमारे डिप्टी स्पीकर के लिए जो कागजात नामजदगी का डे मुकर्रर हुआ था उसमें अनअपोज पीटीआई का कैंडिडेट जो पीटीआई की तरफ से मैंने कागज़ जमा कराए थे, अपोजिशन की तरफ से कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आया और आज ऐवान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से सीएमबी हमारे अलाइज चौधरी परवेज़ इलाही साहब, स्पीकर सब्तैन खान साहब वो भी पीटीआई के पास और अल्लाह की मेहरबानी से डिप्टी स्पीकर भी पीटीआई के पास है। और ये 17 से जो तसलसल शुरू हुआ है जो कामयाबी का पंजाब में, और ये तसलसल यकीनन इमरान खान साहब के बयानिए पे था और अवाम ने रिजेक्ट किया इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जो जिनके पास दावे थे कि हम लोग आएंगे, बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी वीआईपी लोग हैं, बड़े सेंसिबल लोग हैं, और कुचुम्बर निकाल के रख दिया अवाम का महंगाई के साथ में ला के और आम आदमी का जीना हराम करके रख दिया। तो उनका इलाज अवाम ने तो करना था और अवाम ने अभी पंजाब में किया है, असम्बली में किया है और अब फेडरल की तरफ यलगार है। इंशाल्लाह वेरी सून हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये जो हमारे इकॉनमी के क्राइसिस हैं इसके हल के लिए जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और ये फतूहात हैं, ये कामयाबियाँ हैं और अल्लाह चाहेगा आगे भी ये कामयाबियाँ रहेंगी। थैंक यू सर। कैमरा लेके
अच्छा अच्छा, ये कह रहे जी अभी रुके। जी बहुत शुक्रिया। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आप लोग मीडिया वाले लोग हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं। कल जिस किस्म की बेमुनसिफी और हमारे साथ, अब से नहीं, ये 2014 से हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं और हर जगह से। कल भी अदालती वज़ीर आला यहाँ पे बैठे हुआ था और जो कू है परसों उधर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कल जो पहले मुझे और अली हैदर गिलानी साहब को हम पोलिंग एजेंट थे, जो हमें कापियाँ दिखाई गई, उस कापी पे नंबर जो था वो दोनों तरफ काउंटर जो है पार्ट और दूसरा वोटर जो वोट होता है उस पे एक पे था पहले नंबर। उसी वक्त ही उन्होंने कापियाँ चेंज की हमें वो दिखा के, तो बाद में उसी नंबर की कापियाँ, क्योंकि ये डबल काम किया हुआ था, इनको डबल काम करने का बड़ा शौकीन है, वो इन्होंने जो वोट डलवाए हैं वही नंबर था अपना जो है काउंटर फाइल, और वही नंबर था वोटर जिसने वोट डालना। तो जब आप उस पर साइन ले लेते हैं एमपी के, ये फलां हल्का साथ लिखते हैं, तो देन इट्स वेरी इजी कि आप चेक कर सकते हैं कि इस शख्स ने किसको वोट डाला है। तो सीक्रेसी का तो मैंने जो आज तक पढ़ा है ऑक्सफोर्ड डिग्री में और ब्लैक डिक्शनरी में और सारी डिक्शनरीज में, इवन लॉ में भी, कि सीक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि किसी बंदे को भी उस बात का इल्म ना हो। लेकिन वो जो लोग बैठे हुए थे कंडक्ट करवाने वाले और उनके पीछे जो परपिटेटर हैं, जो करवाने वाले हैं, उनकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं पीछे से, उन्होंने वो हमें हमारे साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे भाई सैफुल मलूक खोकर साहब से ये वादा किया हुआ था कि ये सीक्रेट वोट है, हम आपको वोट इसलिए करेंगे कि जमहूरियत की खातर, ताकि आप एक शरीफुल नफ्स आदमी हैं, हम आपके लिए वोट कास्ट करेंगे। लेकिन चूंकि इनको पता चला है, ज़ाहिर पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने उस पर जो था उस पर उन्होंने डबल कापी, उस पर हमने एतराज़ उठाया। जब हमारा वोटर वोट डालने गया, हम तो नीचे थे, मैं और अली हैदर गिलानी साहब, जब एतराज़ उठाया और बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम राजा बशारत साहब ने मुझे कहा, इधर ही हैं अभी पूछ लें, मैंने कल नाम नहीं लिया था, कि आपका एतराज़ वाजिब है, आप इन्होंने ये ज़्यादती हुई है इनसे, जिसने भी की है, ये मुझे कहा, इसका मैं ऑन ओथ से आपसे कह रहा हूँ। आज हम उस फैसले के खिलाफ जो इन्होंने कल सारा कुछ किया, हम अदालत में गए हैं। अब देखना है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ का 5 दफ़ा अदालतें इलेक्शन, एक दिन वज़ीर आला बना दिया, दूसरे दिन हटा दिया, फिर वज़ीर आला बना दिया, फिर हटा दिया, देखना यह है कि अब हमारे साथ क्या इंसाफ होता है। क्या इंसाफ का मियार एक ही होगा या दोहरा, तीसरा और चौथा होगा। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि पहले तो हर चीज़ का जो है, रात को उन्होंने छलांगे लगाई सुप्रीम कोर्ट पे, उसका नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि उनकी पटिशन सुनकर बड़े ही दुख से कह रहा हूँ कि इंतहाई गुस्से में फैसला हमारे खिलाफ सुना दिया गया। और उसकी रीज़न ये थी, फैसला बनता नहीं था। हमजा शहबाज शरीफ तो 16 अप्रैल को वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके थे। उसके बाद तो आर्टिकल 130 जो है, जो आइन का आर्टिकल है, उसके तहत उन्होंने सिर्फ हरफ उठाना था, वो भी उठा लिया था। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट कर सकती है, लॉ को नया नहीं बना सकती। इसी 63A में जो PLD 2015 पेज 401 सफ़ा नंबर 713 पैरा नंबर 111 और 112 में जज लिखा हुआ है, और जिसके ऑथर ये भी है अपना हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम पाकिस्तान के, उन्होंने भी यही लिखा कि पार्टी हेड जो है वो आली नहाल होगा, और उन्होंने उसके सिग्नेचर्स हैं। 12 लोगों का कैसा था, रावलपिंडी बार ने ये मुकदमा किया था। तो ये ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी उसमें हाँ में हाँ मिला के सिग्नेचर्स किए हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने, मैंने आपको सफ़ा भी बताया है, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 पेज, और इसके अलावा अपना उसका पैरा नंबर 111 और 112। दूसरे नंबर पे 2018 में इनको वो थे जो किसी का साकिब निसार ना विछड़े, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कि जब अगर कोई पेशावर का केस था कि अगर कोई पार्टी बायकाट कर जाती है तो फिर हर वोटर जो है वो नाहल नहीं होगा, डीसीट नहीं होगा, उसका वोट जो है वो डलेगा। 2018 की ये जजमेंट है। लेकिन मुझे नहीं समझ लगी, ये बड़ी पुरअसरार राज है, बड़ी मिस्टीरियस मिस्ट्री है कि उन अदालत के जो बड़े फैसले, हालांकि 8 जज अगर एक फैसला देते हैं तो वो 3 जजों पे बाइंडिंग होता है आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, लेकिन चूंकि उसको भी नहीं माना गया। कल जो कुछ किया, जिस तरीके से वोट डल रहे थे और वही काउंटर फाइल था, वही सारा कुछ था, उस हवाले से हमने हमारे यूनानिमसली हमने आज के लिए नामजद किया था अली हैदर गिलानी साहब को कि वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर की, सॉरी मैं 1 मिनट लूँगा अभी,
ڈپٹی اسپیکر کا جو تھا اس میں کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی اعتراض ہم نے جمع کرایا، آج کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، ہم نے جو پٹیشن ہے فائل